हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पोर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की न्यूज मैंने कवर की है वह है, हाल ही में आपने वेरियस न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 10 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट को चैलेंज किया गया है। दोस्तों, आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी कि क्या है सेक्शन 6 टू सेक्शन 10 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट और क्यों इन सेक्शन को जो है वो चैलेंज किया गया और किस आधार पे जो है वो इन सेक्शन का जो है वो मिसयूज होता है। आज हम डिटेल में इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जो थी वो दायर की गई थी, जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत जो कपल्स को 30 डे का एक पब्लिक नोटिस जो है वो शादी करने से पहले इशू करना पड़ता है, इसे चैलेंज किया गया था। इससे की जो सुनवाई थी ऑनरेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी द्वारा जो था वो की जा रही थी, लेकिन जैसे ही जजेस ने मैटर को सुनने स्टार्ट किया वैसे ही इस पिटीशन को जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया। इस पिटीशन को जो है वो इस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया गया कि जो पिटीशनर है जिसने ये पिटीशन फाइल की है वो एग्रीव्ड पार्टी है ही नहीं, तो ये एक ग्राउंड बना इस पिटीशन को रिजेक्ट करने का। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इस पिटीशन के फाइल होने से पहले भी एक केस नंदिनी प्रवीण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2020 में इसी सेम सेक्शन को, जिसके तहत शादी करने से पहले जो 30 डेज का जो एक पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ता था उसे चैलेंज किया गया था। लेकिन स्टिल अभी तक जो है वो ये नंदिनी प्रवीण का जो केस है इसमें कोई डिसीजन नहीं आया है, क्योंकि जब ये केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो गवर्नमेंट से एक रिप्लाई मांगा था। अभी एज सच जो है वो गवर्नमेंट का इस सेक्शन पे जो है वो कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्यों स्पेशल मैरिज एक्ट के जो ये प्रोविजंस हैं इन्हें चैलेंज किया गया और इन्हें चैलेंज करने का क्या आधार रखा गया। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है यह डील करता है इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ही होती हैं और इनमें जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है शादी को लेके वो मेन है कंसेंट, कि अगर दोनों पार्टीज की कंसेंट है तो शादी जो है वो करवा दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोविजन है सेक्शन 5 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो कहता है कि कपल्स को शादी से पहले 30 दिन पहले एक पब्लिक नोटिस जो है वो जारी करना पड़ेगा। उस पब्लिक नोटिस में जो है कपल्स अपनी पूरी जो है वो जानकारी देंगे। ये तो थी सेक्शन 5। अब जो सेक्शन 6 है, जैसे ही ये 30 डेज का नोटिस दिया जाएगा, ये जो नोटिस है इसे मैरिज नोटिस बुक में एंटर किया जाएगा और इस नोटिस को है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है। तो ये जो पिटीशन थी इसमें कहा गया था कि ये जो नोटिस पीरियड है जिसमें 30 डेज पहले कपल्स को जानकारी देनी होती है, ये आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये आर्टिकल 14 की भी वायलेशन करता है। ये डिस्क्रिमिनेशन करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट। इसके साथ साथ पिटिशनर ने ये भी कहा कि ये राइट टू इक्वालिटी जो है जो कि एक रिक्वायरमेंट है उसे वायलेट करता है। जो राइट टू इक्वालिटी हर एक पर्सनल लॉ में दी जानी चाहिए वो इस लॉ में नहीं दी गई है। मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट हमारे पास 1955 का है उसमें जो है वो एज सच कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जो है वो शादी करने से पहले 30 दिन पहले जो है वो एक पब्लिक जो नोटिस है वो देना पड़ेगा। तो दोस्तों पिटिशनर द्वारा ये कहा गया कि ये जो प्रोविजन है जिसमें 30 डेज का एक पब्लिक नोटिस जो है वो इशू किया जाता है, जिसमें दोनों पार्टीज को जो है वो अपनी फुल इंफॉर्मेशन देनी होती है, ये जो है वो अननेसेसरी जो है वो कपल्स की हैरेसमेंट करता है। अब ये कैसे कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जैसे ही पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, जो लोग इंटर रिलीजियस मैरिजेस के खिलाफ हैं और इंटरकास्ट मैरिजेस के खिलाफ हैं वो अननेसेसरी जो कपल्स को हैरेस करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ये देखने में आया है
कि अगर ये नोटिस कपल्स के पेरेंट्स को मिलता है और अगर वह शादी के खिलाफ है तो वो समटाइम्स कपल्स को जो है वो कन्फाइन करके भी रख देते हैं। जैसे कि 2020 में दिल्ली में एक जो मुस्लिम लड़की थी उसे कम से कम 30 डेज तक जो है वो कन्फाइन करके रखा गया था। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक स्टेट की अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं तो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो है वो 16 प्री रिक्वायरमेंट्स को रखा है। मतलब शादी करने से पहले आपको 16 जो है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होंगी, तभी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है वो शादी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 30 डेज का जो पब्लिक नोटिस है इसे प्रॉपर न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश करना होगा। कुछ एक स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, इसमें आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत अगर शादी करनी है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो लाना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों भारत में कम से कम 11 स्टेट में जो है वो एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो पास हो गया है, जो कि लॉज इवन पेरेंट्स और स्टेट के पास अब आर्म्ड है कि वह ऐसे कपल्स जो कि इंटर रिलीजियस मैरिज करते हैं उन्हें पनिश और हैरेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पिटीशन फाइल हुई थी इसका जो मेन ग्राउंड पिटिशनर ने लिया था कि ये जो 30 डेज की रिक्वायरमेंट है, 30 डेज का ये जो पब्लिक नोटिस है, इस सेक्शन को जो है वो खारिज कर दिया जाए। इसके साथ साथ पिटिशनर ने ये भी कहा था कि ये जो 30 डेज के नोटिस के बाद इसको जो इंस्पेक्ट कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये सेक्शन 7 में लिखा गया है, इसे भी खारिज कर दिया जाए। लेकिन इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बात को पे खारिज कर दिया गया कि जो पिटीशनर है खुद एक एग्रीव्ड व्यक्ति नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि ऑलरेडी इस सेक्शन पे जो है वो एक केस चला है 2020 से अभी, जिसका जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा गया है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।